नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे सुपारी का बिजनेस नए तरीके से कैसे करें। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, कम पूंजी है, तो कम पूंजी में कैसे शुरू करें और आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट से जहाँ पे दोस्तों सुपारी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ के व्यापारी से कैसे कांटेक्ट करें, वहाँ के मैन्युफैक्चरर से कैसे कांटेक्ट करें जो कि आप यहीं रह करके मूंगफली दोस्तों सुपारी को मंगा सकते हैं। तो इस सुपारी के बिजनेस को करने की सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं छोटे लेवल पे कैसे करें। दोस्तों जहाँ पे आप हैं, जिस स्टेट में आप हैं, आप अपने स्टेट की राजधानी चले जाइए। सबसे पहले दोस्तों स्टेट की राजधानी जिस ज़िले में आप हैं ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 किलोमीटर होता है, या दोस्तों एक स्टेट में 5-6 बड़े महानगर होते हैं। बड़े महानगर जो होते हैं दोस्तों वो भी दोस्तों राजधानी के लेवल पे होते हैं। सारी फैसिलिटी वहाँ पे होती है, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दोस्तों कमीशन एजेंट होते हैं। कमीशन एजेंट यानी कि इनका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट होता है, तो कमीशन पे यहाँ से माल मिलता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके यहाँ से बड़े बड़े व्यापारी ले जाते हैं। इनके यहाँ बड़े बड़े व्यापारी ले जाते हैं तो इनका रेट खुला होता है। तो वहीं से आपको एक बोरा मूंगफली, एक बोरा दोस्तों सुपारी उठाना है, एक बोरा सुपारी उठाना है। और दोस्तों आज हम यहाँ पे रेट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूले की बात करेंगे, क्योंकि रेट घटता बढ़ता रहता है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कितनी तारीख की, 7 तारीख को, 7 अक्टूबर 2024 को हम वीडियो बना रहे हैं। पता लगा आज का रेट 200 रुपये किलो है। कल 1 महीने बाद ही वीडियो आप देखें तो कहेंगे कि सर आपने तो बताया था इतना रुपये किलो है, जो कि रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। लोग उसके फीलिंग को नहीं समझेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक अनुभव दिया जा रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन ज़्यादा आता है। इसलिए आज की वीडियो में हम रेट की बात नहीं करेंगे, आपको फार्मूला बताएंगे कि फार्मूले से बिजनेस करना है। तो दोस्तों जब आप अपने स्टेट की राजधानी में जाएंगे, वहाँ पे जो बड़े बड़े कमीशन एजेंट होते हैं, वहाँ से आपको एक बोरे के रेट उठाने 50 किलो से शुरुआत करना है। 50 किलो से, और 40 किलो का बोरा आता है, 50 किलो का बोरा आता है। कुछ ऐसे व्यापारी होते 30 किलो का भी बोरा बनाते हैं। तो एक बोरा यानी 50 किलो से आपको शुरुआत करना है। तो वहाँ से जब आप एक बार सिर्फ आपको जाना है, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा अपने जिस एरिया में रहते हैं, चाहे वो छोटी मार्केट हो चाहे बड़ी मार्केट हो, वहाँ से आप रेट ले लीजिए। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा वहाँ रेट ले लीजिए। 1 किलो सुपारी का क्या दाम है, 1 किलो सुपारी कटी हुई का क्या दाम है, जिसे डली कहा जाता है। तो डली सुपारी का क्या रेट है, साबुत सुपारी का क्या रेट है, सुपारी छोटी सुपारी का क्या रेट है, थोड़ी सी बड़ी सुपारी का क्या रेट है। तो सुपारी के रेट वहाँ क्लियर करके रेट लिख लीजिए। अब आप अपने ज़िले में चले जाइए। ज़िले में जो दोस्तों बड़े बड़े किराना स्टोर वाले होते हैं उनके यहाँ जाके पता करिए, भैया हमारे पास किराना स्टोर की दुकान है। वैसे 5-6 प्रोडक्ट का एक लिस्ट बना लीजिए कि 5 किलो सुपारी चाहिए, 3 किलो मिर्चा चाहिए, 5 किलो आपको दोस्तों धनिया चाहिए। ऐसे ऐसे 4-6 आइटम का बना लीजिए, या आप उसी पान से संबंधित बना लीजिए। कत्था चाहिए, सुपारी चाहिए, ये रेट ले लीजिए। तो जब उनके पास जाएंगे तो उनको ये लगेगा कि ये दुकानदार हैं, नए नए हैं। तो आप पूछ लीजिए, भैया हमको रेट बताइए, हमारा माल निकलवा दीजिए, पर्चा बनाइए, कितने का रेट गया। जब वो आपका पर्चा बन जाए, रेट बन जाए, आप रेट वहाँ देख लीजिए, माल मत खरीदिए, चले आइए। ठीक है भैया मैं पेमेंट लेके आ रहा हूँ, अगले दुकान पे हमारा माल निकल रहा है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, ले रहा हूँ। यहाँ आपको रेट पता हो गया। जब सारे रेट पता हो गए तब आप चले जाइए डिस्ट्रिक्ट में। जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जहाँ पे कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप देखिए एक बोरा सुपारी की क्या कीमत है, 50 किलो सुपारी का। तब आप देखेंगे जो आपने डिस्ट्रिक्ट में रेट लिया था और यहाँ पे जो आप एक बोरा ले रहे हैं, यानी 50 किलो का सुपारी का बोरा ले रहे हैं, इसमें 25-30 रुपए का डिफरेंट आएगा। और जो आपने दोस्तों छोटी दुकान पे जहाँ पे 1 किलो का रेट आपने लिया था, यहाँ पे 50 रुपए का लगभग डिफरेंट आएगा, 40 से 50 रुपए का डिफरेंट आएगा।
अब बीच में कैसे कमाना अब हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आपने रेट देखा, थोक में लिया, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लिया 30 से 40 रुपए का डिफरेंट आया, और जहाँ कमीशन एजेंट यानी जहाँ पे डायरेक्ट माल लेते हैं राजधानी से लिया, तो यहाँ पे कुल मिला के जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के रेट में यहाँ पे 40-45 रुपए का डिफरेंट आएगा, 50 तक डिफरेंट आएगा। अब ये 50 का डिफरेंट कुंतल पे जाएगा दोस्तों, कितना डिफरेंट जाएगा, बहुत डिफरेंट जाएगा। तो इस तरीके से आप ये रेट ले लीजिए, क्लियर हो गए। तो दोस्तों वहाँ से आप 50 किलो सुपारी उठाइए। आप चाहे तो इसे 2-2 किलो में ऐसे पैक कर सकते हैं, जो कि जिप लॉक पैक मिलता है मार्केट में, आप वहाँ से लीजिए, पैक कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे जो किराना स्टोर वाले वहाँ पे आप सप्लाई करिए। 50 किलो सुपारी आराम से आप एक दिन में बेच सकते हैं, आराम से। अगर आप एक भी दुकान पे 1 किलो दे रहे हैं, या पान वाले भी 1-1 किलो सुपारी कभी कभी ले लेते, आधा किलो सुपारी ले लेते, तो यहाँ से साबुत सुपारी भी उठाइए और डली यानी कटी हुई सुपारी भी उठाइए, दोनों 1-1 बोरा लाइए। और दोनों 1-1 बोरा दोस्तों 1 से 2 दिन में आप आराम से बेच लेंगे। अगर 50 दुकान पे आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो 50 किलो तो ऐसे निकल गया। 50 पान की दुकान और 50 दुकान कांटेक्ट एक दिन में करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। एक दुकान पे आप 15-20 मिनट देंगे तो भी सुबह से शाम तक 50 दुकान पे आप अपनी सुपारी को खत्म कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर आप 10% पे भी मार्जिन कर रहे हैं, अगर आप किलो के पीछे 20 रुपए भी ले रहे हैं और 20 रुपए आपका आराम से बचेगा, तो एक आप 50 किलो बेच दिए कटी वाली, 50 किलो साबुत वाली, 2000 रुपए आपका आराम से बन जाएगा। 2 बन जाएगा, 2 में से आप 500-600 खर्चे निकाल दीजिए तो भी आप 1000-1500 रुपए आराम से कमा सकते हैं, और पूंजी आपकी बराबर हो गई। 1-1 किलो आप बेच रहे हैं, कोई 1 किलो सुपारी ले रहा है तो उधार तो करेगा ना, आपका पैसा सब मिल जाएगा, सेफ हो गया। तो आप 20% पे यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और यही 20% दोस्तों 1 महीने का कितना हुआ, 600% हुआ। तो 10% मान के चलिए 300% का ग्रो हो गया। इस तरीके से आप ये मार्केट खड़ी करेंगे। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो जहां से आप अपने राजधानी से सुपारी ला रहे हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, उनका आप अकाउंट नंबर ले लीजिए, उनके अकाउंट में यहीं घर से पैसा डाल दीजिए, यहीं घर से पैसा डाल दीजिए। वो माल जो है आपका सुपारी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचा देंगे, और ट्रांसपोर्ट से 1 बोरा सुपारी आने में 200 से 300 रुपये लगेगा, 200-300 रुपये लगेगा, और माल आपके घर आ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर आपका उनका जब धीरे धीरे संबंध बन जाएगा तो आपको नगद पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ वो माल भेज देंगे, 3-4 दिन में माल बेचिए, पेमेंट दीजिए। ये तो यहाँ से कांटेक्ट हो गया। धीरे धीरे जैसे आपने हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों जैसे वीडियो में हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछते हैं, सर इसको हमको बिजनेस करना है तो कैसे, तो वहीं पे आप ये भी पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे कोई थोक व्यापारी जुड़ा हो तो मैं सुपारी लेना चाहता हूँ, वो हमें सुपारी क्या रेट देंगे, अपना एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर पर। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप उस मैन्युफैक्चरर यानी थोक व्यापारी का कॉन्टैक्ट नंबर भी पा सकते हैं, और थोक वाले भी दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से अपने सुपारी का व्यापार कर सकते हैं। वो भी कमेंट सेक्शन में ये डाल सकते हैं कि भाई किसी को सुपारी लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, मैं इस रेट में सुपारी दूंगा। यानी को अपना नंबर हमारे चैनल के माध्यम से कस्टमर तक भेज सकते हैं, और कस्टमर हमारे चैनल के माध्यम से थोक व्यापारी का नंबर ले सकता है। तो फिर दोनों आप लोग बात करके इस तरह से भी कर सकते हैं। या और दोस्तों YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं, या दोस्तों आप सुपारी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे विजिट करके भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है सुपारी का थोक बिजनेस करने का, सिर्फ आप एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर इसे बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या लेना पड़ेगा, GST नंबर। GST नंबर कंपलसरी है, और यह फूड प्रोडक्ट में आता है। तो फूड प्रोडक्ट का कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSCI रजिस्ट्रेशन दोस्तों मात्र 100 रुपये में होता है 1 साल के लिए। आप घर से अपने दोस्तों मोबाइल से घर से अप्लाई कर सकते हैं, और उस पर डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को, बस और कोई कागजात नहीं है। और GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है।
उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप किसी भी दोस्तों आप अपने सेल टैक्स ऑफिस में जाइए, सेल टैक्स ऑफिस में किसी भी एडवोकेट से मिल करके आप अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अगर आप एडवोकेट के माध्यम से जीएसटी नंबर लेते हैं तो दोस्तों आपको टैक्स फाइल रिटर्न करने में आसानी होगी। दोस्तों इस तरह से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये पक्का बिजनेस है, जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए आज के समय में सेफ बिजनेस करने के लिए। अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, अगर छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। आप 50 किलो वहां से लाइए, माल बेचिए। धीरे धीरे जब आपका टर्नओवर किसी स्टेट में 20 लाख का है 1 साल का टर्नओवर, तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कहीं कहीं दोस्तों 50 लाख का 1 साल में टर्नओवर है, तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है जीएसटी नंबर। तो जब आपका इतना टर्नओवर हो जाए तो आप जीएसटी नंबर ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से माल मंगा रहे हैं तो आपको शुरुआत से ही जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इस बिजनेस को बड़े लेवल पे कर सकते हैं, बेधड़क कर सकते हैं, कोई कानूनी दांव पेच नहीं है। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है, बिजनेस वास्तव में करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।